जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों आज का जो प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है ना। इस पे हम सीखेंगे आव्यूह संक्रियाएं, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों आशा करते हैं हमने पिछली वीडियो में जो सिखाया था आव्यूह के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ बहुत आसान तरीके से बताया था। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उसको याद भी करेंगे होंगे। दोस्तों आगे जो प्रश्नावली है 3.2 है। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने 5 दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमारे मोबाइल डैमेज हो गया था, इस कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अब भी मोबाइल सही नहीं है, फिर भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बना सकूँ। दोस्तों चलिए हम वीडियो का आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आव्यूह संक्रियाएं। तो अब इस संक्रिया, दोस्तों आप कहोगे कि आव्यूह संक्रियाएं होती क्या है। दोस्तों संक्रियाएं का मतलब होता है जब बच्चा, कोई मान लो सपोज दैट कोई बच्चा है, वो शुरू में क्या सीखेगा, पहले तो गिनती सीखेगा ना, फिर पहाड़ा सीखेगा, फिर क्या को जोड़ सीखेगा, फिर घटाना सीखेगा, गुणा भाग ऐसे बढ़ते जाता है ना। वैसे ही दोस्तों आव्यूह संक्रियाएं होती है। पहले हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम पहचानते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर गुणा करते हैं, भाग देते हैं, फिर एक एक से बढ़ती जाती है। यानी यही हमारी संक्रियाएं हैं, इसी को हम संक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों आज की हम संक्रियाएं में हम 3 संक्रियाएं सीखेंगे। सबसे पहले होती है, फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट पे जोड़। फर्स्ट पे क्या होता है, जोड़ यानी आव्यूह का जोड़। सेकेंड पे क्या है, सेकेंड पे है घटाव, और थर्ड पे क्या है, गुणन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जोड़ घटाव गुणन यानी आव्यूह पर 3 संक्रियाएं इस पर लागू होने वाली है। ठीक ना, इसमें 3 संक्रिया होती है। अब दोस्तों सबसे पहले प्रथम को लेते हैं जोड़। ठीक ना, जोड़। दोस्तों जोड़ और घटाना ये दोनों जो है संक्रिया, यानी जो जोड़ और घटाने का जो होता है दोनों सेम है, यानी जोड़ और प्लस घटाव। दोस्तों इन दोनों का नियम एक ही है, इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब किन परिस्थिति में हम उसको जोड़ेंगे, किन परिस्थिति में घटाएंगे, अब बताते हैं आपको। किसी आव्यूह को जोड़ने और घटाने के लिए उसकी कोटि समान होनी चाहिए। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट याद रखो, किसी आव्यूह को जोड़ने या घटाने के लिए उसकी कोटि समान होनी चाहिए। दोस्तों अगर कोटि समान है तो हम उसे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे किसी आव्यूह को जोड़ने व घटाने के लिए उसकी कोटि समान होनी चाहिए। उसकी कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कोई भी आव्यूह को हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं जब उसकी कोटि समान हो। अब जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एग्जाम्पल जैसे है हमारा आव्यूह ए बराबर क्या है, जैसे हम मान लो एक कामा कभी नहीं रहता है। ठीक ना, कामा नहीं रहता है। 1 2 3 5 7 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आव्यूह है। इसकी कोटि कितनी है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 2 गुणे 3 के हो गए। उसके बाद आता है बी का अंक लेते हैं। बी बराबर क्या हो गया, जैसे -1 x -2। यहाँ पर
4 7 1 मांगो, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कोटि कितने होगी, यानी 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 3, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देखो कोटि क्या है, किसी को जोड़ने और घटाने के लिए उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर दोस्तों अगर समान है तो हम इसे जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है ना। कोटि क्या है, दोनों की सेम है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं तब भी हमें पता होना चाहिए कोटि दोनों की समान है, कोटि दोनों की समान है, इसलिए हम इसे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल पे यानी हम उदाहरण के साथ सीखते हैं कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया यदि आप व्यू ए बराबर इतना बी बराबर इतना है तो इसका जोड़ और घटाव ज्ञात कीजिए। पहले हम जोड़ने हैं, इसका जोड़ ज्ञात कीजिए। हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें हमारे पास ए और बी दिया है तो ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, एक कितना है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक ना, 5 है, 7 है, 6, ठीक यही है ना। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक ना। यहाँ एक कितना -1 है, -1 है, x है, -2 है, ठीक है। ये 4 है, नीचे 7 है, 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोटि कितनी है, 2 गुणे 3 की है, ए बी कितनी है 2 गुणे 3 की है, ठीक है ना। जब कोटि समान है तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। पहले हम इसको जोड़ते हैं क्योंकि ये जोड़ का चिन्ह है तो ए प्लस बी वाला जोड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ, ठीक ना, प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ 1 है तो ए क्या है, ए बी 1, इसके साथ ए जुड़ेगा, इसके साथ ए जुड़ेगा, इसके साथ ए जुड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड में आता है 5 के साथ ए जुड़ेगा, 7 के साथ 7 जुड़ेगा, 6 के साथ ए जुड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया। जैसे 1 के साथ हम इसको जोड़ेंगे, 2 के साथ किसको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, 3 के साथ किसको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह 5 को कितने 4 के साथ जोड़ेंगे, 7 को 7 के साथ जोड़ेंगे, 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे जोड़ते हैं देखिए नीचे, सबसे पहले देखो 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है, ठीक ना, प्लस का हमको जोड़ना है ना। अब उसके बाद कितना है -1, ठीक ना, ए -1 हो गया, ये ठीक है बंद हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर को 2 आ गया, यहाँ पर 2 प्लस कितना है x है, ये x कर दिया। उसके बाद तीसरा नंबर 3 है प्लस -2 है, प्लस -2, ठीक है ना। तीनों आ गया, 1 2 3 अब आ गया। अब नीचे आओ, नीचे कितना है 5 है, 5 प्लस कितना है 4, ठीक है। अब उसके दूसरे के बाद 7 है, प्लस आओ कितना है 7 है, 6 तीसरा का नंबर 6 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते जाना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये कितना है 1, ये क्या है माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। ये गया 2x हो गया, 2 + x हो गया। ये कितना 3 - 2 हो गया क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ गया। यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9 हो गया। यहाँ पे कितना 7 7 14 हो गया। यहाँ पे 6 1 7 हो गया। अब इसको एक लाइन और जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाए कितना बचेगा, जगह कम है इसीलिए इधर लिख देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि ये जगह कम है इसीलिए इसको इधर लिख देता हूँ। कितना 1 में से 1 जाएगा कितना है 0। उसके बाद 2 और प्लस x, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा अचर और चर साथ में इसलिए नहीं जुड़ेगा तो 2 + x लिख देंगे। 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा
1 बचेगा। यहाँ पर नीचे कितना बचा 9 बचा, यहाँ पर कितना 14 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी बराबर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर इतना। ठीक है, अब जोड़ समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी पे हम घटाव भी सीख लेते हैं। चलिए हम इसी को, ये जो एग्जाम्पल है a प्लस बी का है, अब इसी पे जगह घटाव भी सेम है वैसे है, जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या करें माइनस कर देंगे। ठीक ना, ये घटाव है। चलिए घटाव भी सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर घटाव देखिए, घटाव भी सेम है, तो क्या करेंगे 1 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लो, कोई भी हो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, 1 माइनस 1, क्योंकि एक तो घटाना है माइनस है, तो ये -1 भी है ना। अब उसी तरह 2 का है कितना है, यहाँ पर 2 लिखो, उसके बाद माइनस क्या है x है, x। तीसरे के नंबर 3 है माइनस, क्योंकि माइनस घटाना है, और ये क्या -2 है। ठीक है, अब उसके बाद 5 है, नीचे आ जाओ ना, 5 माइनस 4 हो गया, 7 माइनस कितना है 7, 6 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको ब्रैकेट तोड़ो, 1, ये 2 माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करते हैं प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस x, क्योंकि अचर है और चर के साथ नहीं घटा सकते हैं, तो 3 माइनस ये क्या होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा +2। यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ 7 में 7 गया 0, यहाँ पे 6 में से 1 गया 5। ठीक है, इसी तरह क्या 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस x हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर नीचे 1 बचा, यहाँ पर 0 कितना 0 बचा, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, तो a माइनस बी का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ना, अगर कोई भी सवाल आ सकती हो आप आसानी से हल कर सकते हो, यानी कोई भी 2 अवयव दिया है उसको कहेगा कि इसको घटाइए तो घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे के नंबर पे आता है गुणन। अब दोस्तों मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक गुणन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और अगर समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। जब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें बहुत कठिन लगता है, अगर हम समझ जाते हैं तो वही बहुत ही आसान बन जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणन। अब दोस्तों गुणन जो है हम 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम क्या है, हम इसको गुणन 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट होता है किसी संख्या का अवयव से गुणन, यानी किसी संख्या का अवयव से गुणन। ठीक ना, और सेकेंड नंबर पे आता है 2 अवयवों का गुणन, 2 अवयवों का गुणन। ठीक है दोस्तों, इसको हम सीखते हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। किसी संख्या का यानी किसी संख्या का अवयव से गुणन और 2 अवयवों का गुणन। ठीक है, अब देखो अब क्या किसी संख्या का अवयव का गुणन। फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट किसी संख्या का अवयव से गुणन। किसी संख्या का अवयव से गुणन का, जैसे कोई अवयव मान लीजिए a बराबर है। अब जैसे दोस्तों a बराबर कितना है 5 7 3 2, ये हमारा अवयव है। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे देखो किसी संख्या का अवयव से गुणन, तो किसी संख्या का, तो अब इसमें दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे मान लो 2a कर दिया, 2a कर दिया तो क्या करोगे, तो इसका मतलब हो गया
तो 2 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 5 7 3 2, ठीक है। तो इसका मतलब 2a बराबर, इसका 2a का मतलब 2 का गुणा a आप व्यू में करना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दो, किसी का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 का गुणा करेंगे तो क्या सभी में 2 का गुणा करना है, ठीक है ना, सभी में 2 2 का गुणा करना हो। तो जैसे होगा 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमारा 2a बराबर इतना हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये एग्जाम्पल किसी संख्या का अपव्यय से गुणन, ये तो समझ गए ना। चलिए इसी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करते हैं, ठीक है ना। इसको दोस्तों हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले इस पे हम फोकस करते हैं, फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं और इसी पे संख्या बनाते हैं और इसी पे हम करते हैं कुछ प्रश्नों को एग्जाम्पल के साथ। जो सूत्र बताए हो दोस्तों, जो फार्मूला बताए हैं, जो नियम बताए हों, अगर हम वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर पढ़ लेते हैं तो उसको हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, यदि अपव्यय a बराबर अपव्यय जैसे 3 2 1 4 5 6, ठीक है, a बराबर इतना है, तथा b बराबर कितना है, -2 3 0, ठीक है ना, 3 0 5 1 7, इतना है हमारे पास, यानी a बराबर इतना, b बराबर इतना है। तो दोस्तों कह रहा है तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जैसे अगर आप व्यू a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे 3a का मान ज्ञात करना है और -2b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे दोस्तों, 3a का मतलब ये 3 में a का गुणा है, यानी यहाँ पे 3 का सभी में गुणा हो जाएगा, और 2b का मतलब 2 का गुणा इसमें सभी में 2 का गुणा हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, माइनस घटा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, 3a, यहाँ पे 3a, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को उतारो, a बराबर 3 2 1 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, b बराबर -2 3 0 5 1 7, क्वेश्चन को उतार दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखो 3a माइनस 2b, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो 3a माइनस 2b बराबर, अब यहाँ पे देखो 3a, a की जगह पे 3a कर दो, तो यहाँ पे 3a क्या हो गया, यहाँ पर 3 करो और यहाँ पर लिखो 3 2 1, उसके नीचे कितने 4 5 6, ठीक है। इस तरह लगाना इसको है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, 3 का यहाँ पर, अब उसके बाद क्या है, माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, -2 है। अब यहाँ पे करो, 2 का गुणा किस में है, ए बी में, तो b क्या है, -2 3 0, ठीक है। उसके बाद 5 1 7, ठीक है। अब इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं। अब जैसे मैं 3 का इसमें करेंगे, इसमें 3 का सभी में करना है, तो इसी 2 का सभी में करना है, ठीक है ना। तो हम चलेंगे नीचे करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात बताना भूल गया, सबसे पहले इसको पता करो कि ये घटाने के योग्य है कि नहीं हो। अगर घटाने की योग्य है तभी ना हम इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले इसकी देखो पंक्ति कितनी है, इसकी कोटि कितना है, 2 गुणे
3 की, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसी तरह इसका कितना है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 गुणे 3। अब देखो कोटि सेम है तो हम इसको घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अब देखो 3 का गुणा करो, 3 त्रिके यहाँ पे 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। 3 का गुणा सभी में होगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, 12 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा माइनस कितना है, 2 का इसमें करो, -4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि माइनस घटाना है, इसको घटाना है, तो क्या करोगे, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दो। ठीक ना, जैसे 9 को किस में घटाओगे, यहाँ पर 9 माइनस क्या घटाना है, -4 घटाना है। ठीक ना, अब 6 को किस में घटाना है, 6 को -6 से घटाना है, -6। 3 को 3 -0 से। ठीक है, समझ में आ रहा है। 12 को किसने 10 से घटाना है, तो यहाँ पर 12 -10 हो गया। इसी तरह 15 को -2, 15 -2। इसी तरह 18 को -14, 18 -14। ठीक है, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे देखो 9 माइनस, क्योंकि ये बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा, कितना है, 0 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 0 गया, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 15 में से 2 गया, 13 बचा। यहाँ पे 18 में से 14 गया, यहाँ पे 4 बचा। अब इसी तरह 9 4 ये कितना होगा, 13 हो गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 4। अब हमारा ए आंसर आ गया, यह 3a माइनस 2b बराबर ये हमारा आंसर आ गया। इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 3, 3 की कोटि हो गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इस तरह से कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड दूसरा अंक गया। यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि a बराबर 4 0 2 -1 3 5। ठीक है, ठीक है ना। और b बराबर 3 -1 2 5 4 6। ठीक है, इतना दिया है, तो दिया है तो 3a + 2x बराबर 2b है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कर। देखो हमारे पास a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, क्योंकि इसको जोड़ना है। ठीक ना, सबसे पहले जोड़ना है। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है 3a + 2x बराबर 2b, इतना दिया है। 2x का मान ज्ञात करना, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, ये 2x को इधर रखो और बाकी इधर भेज दो। यहाँ पर 2b - 3a। अब क्या करोगे, हम अगर हमें इतना का मान प्राप्त हो जाएगा तो क्या करोगे, ये जो 2a है उधर जाके भाग हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके भाग सभी में दे देंगे। ठीक ना, पहले
पहले इसका मान ज्ञात करो, 2x का ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो क्या करोगे, 2b में से 3a घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 2b माइनस 3a इक्वल टू। अब देखो 2b, b कितना है यहाँ पे देखो, b 3 माइनस 1 2 5 4 6। अब b बराबर इतना दिया है ना हमारा, देखो ये b बराबर, देखो b बराबर इतना दिया है ना, तो b में से a को घटाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2b, इसके बाद यहाँ अब यहाँ पे देखिए ये b है, तो b की जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस करना है कि घटाना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये क्या है 3 है, यहाँ पे 3 उतारेंगे। उसके बाद कितना, ए हमारा कितना है, ए हमारा 4 है, 0 है, 2 है, -1 है, 3 है, 5 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको घटाना है तो पहले इसकी कोटि देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 पक्ति है, तो 3 गुणे स्तंभ कितने 2 है, तो ये भी 3 पक्ति है, स्तंभ भी 2 है, 3 गुणे 2, ठीक है। दोनों की कोटि हमारे सेम है, इसलिए हम इसको घटा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या गुणा करूँगा, गुणा करूँगा 3 दूनी 6 माइनस 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, ठीक है। माइनस अब 3 का गुणा करो, 3 चौको 12, 0, 3 दूनी 6 माइनस 3, 3 त्रिके 9, 3 5 15, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको घटा दो। घटाने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 12, यहाँ पे क्या -2 माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के बाद -6, यहाँ पे 4 माइनस 6, यहाँ पे 10 माइनस, क्योंकि -3 है, -3 है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे 8 है, -9, यहाँ पे 12 है, -15, अब यहाँ तक कोई किसी को डाउट जगह नहीं है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 12 कितना बचेगा, -6, यहाँ पे -2 -0 हो जाएगा, तो -2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी जब, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह 2 है, 0 तो माइनस है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10, अब यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। इसी तरह 8 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे कितना, 12 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे -6, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 10 3 13, यहाँ पे -1 -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना है, 2b माइनस 3a, इतना हो गया, 2b माइनस 3a बराबर इतना हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2x बराबर 2b माइनस 3a, तो यहाँ पर जितना 2b है की जगह 2b माइनस 3a आया है, इसका मान आया है, तो इसके जगह पे उसका मान लिख देते हैं, ठीक ना। 2x बराबर क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2x बराबर 2b माइनस 2a। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, 2x बराबर इसकी जगह पे, इतना की जगह पे जो मान आया है हमने लिख दिया। ये मान तो यही आया, इतना के बराबर a है, तो क्या करोगे, अब 2x अब x का मान निकालना है, तो क्या करोगे, x बराबर
देखो 2 इधर गुणा है तो इधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्योंकि भाग हो रहा है तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे 1/2 तो -6 -2 -2 13 -1 -3, ठीक है, क्योंकि ये भाग होया। अब क्या करोगे, 1/2 का सभी में गुणा करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 1/2 का सभी में गुणा कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो क्योंकि 2 का सभी भाग है तो सभी में 2 का भाग दे दो, क्योंकि एक इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। सेम वही बात हो गई, 1/2 हो गया, 1/2 गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसको, तो -6 गुणे 1/2, इसी तरह -2 गुणे 1/2। अब इसी तरह -2 है गुणे 1/2, इसी तरह -13 है गुणे 1/2, इसी तरह -1 है, देखो -1 है गुणे 1/2, यहाँ पे -3 है गुणे 1/2, ठीक है। अब क्या करोगे, सभी में भाग दे दो, ये देखो जो करता है कर दो, 2 3 6, यहाँ पे -3 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कितना बचा, -1 बचा, ठीक है ना, -1 बचा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, कितना बचा, -1 बचा। यहाँ पे 13 नहीं कटेगा तो 13/2 हो गया। अब यह क्या नहीं कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो इतना होगा। अब जैसे यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, यहाँ कितना -1 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, -1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। अब इसी तरह ये कितना 13/2 बचा, इसी तरह क्या है -1/2 -1/2 बचा। अब इसी तरह ये कितना हो गया, -3/2 -3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इतना हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा कितना, किसका मान है, x का मान, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर ऐसी सवालें अगर वो बोर्ड के पेपर में आती है, अगर कहीं भी कंपटीशन के पेपर में आता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कभी घबराना नहीं है, कभी सवाल को देखकर घबराया नहीं जाता है, उसको हम समझते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 अवयव का गुणन, दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जितना एग्जाम्पल बताया आप उसको अच्छी तरह से उसको रिपीट करके उसको दोहरा करके अच्छी तरह से माइंड में सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना, नए क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।